भाई फोगाट भाईचारे के सारे भाई ना राम राम। मैं भाई मनीष फोगाट। आज आप बात कराएंगे कि देश के अन्नदाता के बारे में, किसान के बारे में। जो ये नए 3 बिल पास करे हैं सरकार ने, इनका अपने अन्नदाता के ऊपर, कंपनियों के ऊपर और आड़ती के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और सरकार ये बोल रही है कि ये तीनों के तीनों बिल किसान के लाभ में है। अगर लाभ में है तो हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो जितनी सारी बात वाई, सारे लाभ आनी सारी इस वीडियो में बताओगे। तो शुरू करा। हाँ, एक जो आज तक ये बिल आने तक पहला जो 3 रूल होया करते किसान द्वारा अपनी फसल बेचने के, जो पहला रूल था उसमें क्या था, कोई भी अपने किसान अपनी फसल ना छोटी मार्केट में या किसी साहूकार आदमी द्वारा जाकर बेचा करता या बेच सका था। उसमें एक दिक्कत नहीं थी, ऊन उड़े उस सामान की जो जरूरत हुआ करती वो हुआ करती थोड़े लेवल पर। जो छोटी मार्केट है, कोई साहूकार है उड़ा को 100 किलो 50 किलो इतनी ज़रूरत होया करती। उड़े छोटा मोटा किसान जो 1-2 कनाल अपना भाई कुछ आलू प्याज टमाटर कुछ लगा हुआ उड़े जाकर बेच सका है। लेकिन जो बड़े जमींदार हैं वो भाई उन दौरान अनाज पैदा हुआ काउंटला में वे उड़े जाकर नहीं बेच सकते। फिर इस समस्या न दूर करने खातर सरकार एक नया नियम लाई APMC मंडी का। इन मंडिया में क्या हुआ है, इन मंडिया में को आड़ती हुआ है भाई, ठीक है। थम अपनी फसल ना उड़े लेके जाओ, अगला काम आड़ती करागा, उसका लोडिंग का, उस पर बोली लगाने का। अब आड़ती के ऊपर भी सरकार ने एक रूल लगाया, उसका कमीशन होगा। वो कमीशन होगा 6%। यदि थारी फसल 100 रुपये की बक्का है तो 94 रुपये थारे हैं और 6 रुपये भाई आड़ती के हैं। लेकिन इसमें आड़ती भाई बहुत बड़ी धांधली करने लगे। वे क्या करना लगे, थार द्वारा 100 रुपया फसल न ले गए, आगे 180 रुपये में बेचते। एक एग्जाम्पल दूँ मैं, तो उसमें 94 रुपये ठहरे हो गए और भाई 86 रुपये हुए आड़ती के। जो आड़ती है धांधली क्या करते, इस धांधली दूर करने खातर सरकार लाई MSP का क्या मतलब है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इब यो एक ऐसा प्राइस है जो सरकार ने जो करते गेहूँ का इब जो काउंटल हिसाब से प्राइस है वो है 1975 रुपये, वो फिक्स कर दिया कि भाई इस रेट से नीचे कोई खरीदेगा नहीं। अगर हम नहीं बेचना चाहते तो हम सरकार दोहराओ, सरकार सारी फसल ले लेगी। लेकिन इसका एक नुकसान यो भी होया कि आड़ती के करते ही फिर अगर कुछ कंपनी हो जी ना भाई अपनी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी ने देख कर उस फसल ने लिया करते। इब आड़ती के करते 1975 था, 2-4 रुपये ऊपर ना था, उतने रेट में उस फसल ने खुद ले लेते। और कुछ कंपनियाँ जी ना बढ़िया क्वालिटी के चाहिए है, उस क्वालिटी ने वे 2500 2200 इस रेट पर बेचते। मतलब इन्हें कमीशन खाना फिर भी नहीं छोड़ा। ये बात कराएंगे भाई जो नए 3 बिल आए हैं उनके बारे में। जो पहला बिल है वो क्या है भाई, किसान अपनी फसल ने कितने भी जगह बेच सका है। उसमें ये नुका भाई जितना जी मर्जी उड़े जाके बेचो, ये मर्जी मारी को ना, मर्जी तो हमारी है, हम इस जगह मंडी में बेचा है। ये भी क्या करेंगे, जो दूसरा बिल है उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। उसमें कोई भी किसान किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। अब मैं फसल बोऊंगा 10 किले में बोऊंगा, अरे 10 किला की फसल तो नहीं लेने, इस रेट पर पहला रेट फिक्स हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कमी है। एक कमी तो पहली यह है, कंपनियों के ऊपर MSP नहीं लगाया कि भाई अगर फसल बोवा है तो MSP का कम से कम चाहिए उस पर, उस तो ऊपर तो कितने पर भी खरीद लिए, ठीक है। इब कंपनी ने कहा कि मैंने इस क्वालिटी की अगर गेहूँ चाहिए, अगर एक हमने उदाहरण दूँ, एक लेज की कंपनी है, उस कंपनी ने आलू चाहिए। ये मेरी गला उसने न्यू साइन कर लिया कि भाई मैंने 10 किलो इधर दौरा आलू चाहिए हैं और यो रेट है, और इस रेट पर मैं जब दूंगा मैंने क्वालिटी मिलेगी। ये उस खातर कंपनी मैंने खाद बीज भी देगी, वे मैं अपने उसमें मारूंगा ज़मीन में। इब उन खाद बीजा का भाई एक नुकसान यो भी है, सब ने बेरा कुछ इसी दवाई हुआ भाई, अगर फसल में हम मार दो ना, उस फसल ना तो उठा दे हैं लेकिन ज़मीन का नुकसान कर दे हैं। उसमें भाई वो भी हो सका है जो एक खाद बीज देंगे। दूसरी उसमें कमी यह है, अगर वह क्वालिटी मारे पर नहीं आई, जो क्वालिटी वे के हैं, तो उस फसल के रेट होगा, ठीक है। और उसकी तीसरी कमी यह है, जितना उन्हें साइन कर लिया, अगर हमने तर दौरा पर 200 क्विंटल चाहिए हैं, मारे 250 क्विंटल अगर ये उन्हें खींच लेगा जाओगा भाई किसान, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कमियां हैं। और जो हरियाणा पंजाब के किसान हैं वे आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वे नु कह रहे हैं भाई इन कंपनियों के ऊपर हम MSP लगा दो। और दूसरी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट हम बनाओगे, कंपनी नहीं बनाओगी, क्योंकि कंपनियां द्वारा भाई कई लाख के एडवाइजर बैठे हो जो कई लाख सैलरी ले हैं एडवाइज करने के। उनके छामी एक आम किसान की क्या चलेगी भाई, वे किसान इसी तरह उड़ जा देंगे कि लगा किसान फायदा लेकिन वास्तव में उसका नुकसान होगा।
इब जो पहला रूल था उसमें क्या कहते ये कितने ही बेच सका है, कितने ही बेचेंगे तो ये काट दी कंपनियां बजागा, किसान बेचेगा। कंपनियां में क्यों बेचेगा, ये छोटी छोटी ब्रांच खोल देंगे हर जगह कंपनी वाले। जो मंडी तो लवा होगी पड़ेगी सामने, कुछ दूर भी पड़ेगी कुछ लवा भी पड़ेगी। ये बूढ़ा क्या करेगा, किसान जाओगा मंडी अगर 20 किलोमीटर दूर है ना, ब्रांच खोली 10 किलोमीटर पर, किसान सोचेगा अरे बेच के देख ले भाई, शुरू के 2-3 साल क्या करेंगे, ये तेरी फसलें में स्पीड तो फालतू लेंगे 2500 3000 5000, मतलब जो इनक्वालिटी है जो इनका बैठेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो किसान है मंडिया में जाने हो जाएंगे बंद, क्यों ना फालतू मन है MSP है और आड़ती देवा बस MSP रेट पे, तो उड़ा बंद हो पाछा है जो ये हो जाएंगी बंद मंडी, सारी मंडी बंद हो पाछा है। ऑप्शन रह जाएगा एक, वो ऑप्शन रहेगा कंपनी। जब कंपनियां ने बेरा पटेगा मंडी बंद हो ली, किसान दो रहे, एक ऑप्शन हमारे दो रहा बेचो, वे अपना मनमाना रेट देंगी, इसलिए MSP नहीं लगा रही। MSP का एक और सबसे बड़ा रीजन न्यू बताऊं, MSP न सरकारी इसलिए टालन लग रही है क्योंकि जो MSP रेट पे गेहूँ खरीदे हैं वो गेहूँ इन्हें राशन कार्ड पर 2 या 3 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ा है, इसलिए मेन रीजन यो है, इसलिए MSP ने बंद करा है। ठीक है, 2 कानून पूरे हो गए जिनमें बता दिया भाई के फायदा है के नुकसान है। तीसरे कानून की तरफ आऊंगे। तीसरे कानून में क्या कर दिया, अनाज तेल आलू प्याज टमाटर इन ये 4-5 आइटम एसेंशियल आइटम की लिस्ट में तो हटा दिए। अब एसेंशियल आइटम क्या है, यो कानून बनाया था 1955 में। इस कानून के तहत सरकार के पास एक लिस्ट हुआ है ज़रूरत के सामान की, उसकी कोई स्पेसिफिक उसकी कोई परिभाषा नहीं होती कि भाई ये आइटम है, वे सामान हुआ ज़रूरत का सामान जिसकी मांग सबसे ज़्यादा हो रही है, उस सामान ने कोई भी आदमी स्टॉक नहीं कर सकता। अगर स्टॉक करा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा, वो जेल जाओगा, उसने जुर्माना देना पड़ेगा। यो कानून था 1955 का। यो एक कानूनी सेम है, लेकिन इन नए सौदे हटा दिए। इन सौदे में आवे हैं भाई अनाज तेल आलू प्याज टमाटर, ये क्यों हटाए हैं, और ये इवन क्यों न्यू है, हम इन वापिस जब ले आएंगे जब या तो प्राकृतिक आपदा होगी या फिर वर्ल्ड वार होगी या फिर प्राइज आई जाओगा। ठीक है, इनके ऊपर इनकी पूरी क्रोनोलॉजी है, वाक्य है। इवन न्यू नहीं बताया प्राइज हम कब बढ़ाओगे, या तो ये कोई स्पेसिफिक एक प्राइज परसेंटेज टेक है कि भाई 20% 30% अगर प्राइस बढ़ा नॉर्मल था हम इन एसेंशियल आइटम लिस्ट में घेर देंगे। ठीक है, बाकी ये कह रहा कौन है, ये क्या करेंगे, जो प्राइवेट कंपनी है उस माल ने जो थम दोगे अनाज है उसने ये स्टोर करेंगी। एक आर्टिफिशियल मंदी लाई जाएगी पूरे भारत में उस चीज़ की जिन्हें वे स्टोर कर लेंगी, और उस मंदी के कारण जो सामान बिके जाएगा वो बेचा जाएगा महंगा। एक छोटा उदाहरण जो मैं थम अगर टमाटर ना एक आदमी, मैं टमाटर बोऊँ अगर एक न्यू मान का चालू, मैं एक मंडी में देगा टमाटर 100 क्विंटल में टमाटर दे आया। ठीक है, वे टमाटर एक न्यू मान लो मन दो रहे हैं, और मैं उन्हें दिया आया, और उन मार्केट में 50 मार्केट में मांग हो रही है 90 क्विंटल टमाटर की, और मैं दिया 100 क्विंटल। वो इस एसेंशियल आइटम वाली जो लिस्ट है उसमें टमाटर है तो मंडी वाला उसने स्टोर नहीं करेगा, वो उसने 100 क्विंटल मंडी में देना पड़ेगा। तो ये सामान फालतू ज़रूरत कम, प्राइस रहेगा वो रहेगा लो, मतलब कम प्राइस रहेगा। लेकिन अब यो आइटम इन ही लिस्ट में हटा दिया तो क्या करेगा, मंडी वाला कर लेगा स्टॉक, जा मार्केट में 90 क्विंटल की हमने ज़रूरत है तो मंडी वाला देगा 70 क्विंटल। सामान हो गया कम, प्राइस की होगा हाई, किसान का जो टोटा होगा गिला, जितने आम आदमी उनका भी टोटा हो गया। तो ये जो 3 बिल हैं, तीनों बिल आगे भाई सब तब बड़े टोटे हैं, किसान ने तो भाई कति मारना चाहिए। एक और बात, पिछले साल की जो GDP है हर सेक्टर में वो भाई नुकसान में चल रही है। टोटल GDP की अगर बात करा तो -23% पर चल रही है वह। लेकिन जो एक कृषि सा सेक्टर है जो 3.4% होता है जिसने फायदा करवाया है, इसके बावजूद भी कि जो सरकारी से बिल पास करना आ रहे हैं जिसमें किसान का एक भी फायदा कौन है। एक और हमने उदाहरण दूँ, किसान के हितैषी एक भी सरकार नहीं है। जैसे कि एक कोई लग्जरी गाड़ी हुआ उस पर अगर हम लोन करवाओगे, उस लोन का जो इंटरेस्ट ऑफ रेट रहेगा वो रहा है 8%। लेकिन अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर खरीदने जावा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है मैक्सिमम चला जाए 17-18% तक, तो उसमें किसान मरना चाहवा है, दिखती बात है। अरे जो लग्जरी गाड़ी हो तो आदमी खरीदेगा जी जो पैसा होगा, और भाई ट्रैक्टर तो वो आदमी खरीदा, किसान जिसने छोटे मोटे किसान भी खरीदा है भाई उस पर इतना इंटरेस्ट क्यों लगा रहे हैं। ये भी स्टॉक गवर्नमेंट का बात चला 1947 की बात है। 1947
के बाद आज तक जो किसान की इनकम में इजाफा होया है, इंक्रीमेंट होया है, वो होया है सिर्फ 19%। इसका मतलब न्यू है, अगर 1947 में एक किसान 100 रुपये कमावा था, आज वो एक किसान 119 रुपये कमावा है। लेकिन जितने MP MLA हैं इनकी इनकम में मुनाफा होया है, इंक्रीमेंट हुआ है 280%। ऐसा क्या करें भाई ये? अरे हर साल तय जो कृषि सेक्टर है वो GDP ने ऊपर लेना लग रहा है। पूरा देश उसकी 70% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है, फिर भी ये कृषि ने मारना चाहूँ क्यों भाई? एक और छोटा हाथ हमने मैं दे दूँ, जो ये MP MLA एक्स MP MLA हो जाए 2 बार पेंशन उठावा है यो, और एक इसके ऊपर एक MP MLA के ऊपर सरकार 40 लाख रुपये सालाना खर्च करा है। वो उसमें इनकी पेंशन भी आले है और इनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड घोड़ेगा जो खर्चा हो वो 40 लाख में आले है। ऐसा क्या करें भाई ये? अगर ये काम सेवा करा, अरे सेवा के हम इतने लाख रुपये क्यों ले हो? ये सारा खर्चा खींचा है, ये सारा खर्चा जो है एक किसान की गोज मत है या आम आदमी की गोज मत है। इस बात ना हम सब की सब समझो। एक और छोटा मैं उदाहरण दूँ, जो मक्का है उसका रेट है भाई 1819 रुपये क्विंटल, मतलब 18-19 रुपये किलो। लेकिन हम मक्के ने अगर उसकी जो वे दाने हूँ ना खरीदने जाओगे उसका रेट रहेगा 300 से 400 रुपये किलो। अगर थोड़ा फ्लेवर में जाओगे 800 रुपये किलो तक का उसका रेट है। किसान का जो एक यो बिजनेस है, कृषि बिजनेस नहीं है, यो इसकी एक आय का, इसका जीवन का एक साधन है। और एक कृषि एक ऐसा जो सेक्टर है जिसमें देने वाला किसान है, लेने वाला भी दूसरे तरीके से किसान है या कोई आम आदमी है। तो जो सब टोटा भी किसान को हुआ है और आम आदमी जो खरीदा है, मतलब जो देवा है लेवा उसने सब टोटा, लेकिन जो मिडिल मैन है ना उसने इसमें सब तो फालतू फायदा है। किसान ने एक चीज़ 20 रुपये किलो के हिसाब से दे दी और वे उसने 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। ऐसा क्या करें भाई वे? और जो मेन सोचा जो पैदा करके उन्हें दे दिया, ये इतने रुपये क्यों बढ़ाओ है? और उड़ा सरकारी है जो MSP अगर लगाया है, MSP की जरिए उड़ा कोई सा बिल लिया हुआ है कि भाई अगर 20 रुपये के हिसाब से खरीदा तो उन्हें 30 या 40 अपनी लागत लेगा, उससे फालतू की वो बेच नहीं सकता। और जब जगह जो सारी या अर्थव्यवस्था है यह भी अपना सही सेटल होगी, पर ये सारे किसान मारना चाहे हैं। ये बात कर ले भाई विपक्ष की, ये BJP सत्ता में है और कांग्रेस सारे नु का हम किसान है गेल हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो दूसरा रूल है, मतलब तीनों रूल के खिलाफ हैं। लेकिन इन्हें खुद 2012 में इनका राज था, अमृतसर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई थी, लेकिन इन्हें पूरी तरह चली को ना, तब वह आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है, ये कोई भी पार्टी किसान की नहीं है। किसान इनके भाषणों में पाओगा, इनकी बातों में पाओगा, इनके वादा में पाओगा, लेकिन जरा फायदा होगा उड़ा हमेशा कोई बिजनेसमैन पाओगा, कोई कंपनी का मालिक पाओगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में भैया ये था, जितने भाई फायदे थे नुकसान की इन बिल्ला के समझा दिए। और भाई हम सारे भी देखो यह सरकार किसान ने क्यों मारना चाहा है? एक जगह भी इसी को ना यार जड़ा ये किसान का उड़ा इन्हें फायदा कर दिया। एक न्यू और का है इन दो एक बात पाओगी भाई, पहला किसान कच्चे मकाना में रहा करता, ये भी किसान रहा है इनमें पक्के मकाना में। एक और छोटी इसका एक कारण बताऊंगा, किसान का बेटा फौज में लग गया कि तई बार लकड़ा है ना खेती न छोड़ गए, जब पक्के मकान बने हैं एक भी किसान दिखा दो जो आज की खेती करा है और वो बड़ी बड़ी बिजली काट रहा है, एक भी दिखा दो थम। तो यह बात है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। को भाई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दियो। राम राम।